गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 23 सितंबर और जानेंगे 23 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकैब ऑफ टुडे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप सभी के एग्जाम पॉइंट से। और हमारी फर्स्ट वोकैब है इन्वेसिव। क्या है इन्वेसिव? मीनिंग क्या है? आक्रामक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। क्लियर है? ये बात आपने ध्यान रखनी है। आक्रामक इसका मीनिंग है सो टेंडिंग टू स्प्रेड वेरी क्विकली एंड अनडिजरेबली ऑफ हार्मफुली। सो बहुत जल्दी और अवांछनीय रूप से या हानि रहित रूप से फैलने की प्रवृत्ति। क्या होता है? इन्वेसिव मीनिंग होता है कि कोई वस्तु मतलब कि कुछ चीज़ जो बहुत जल्दी और अवांछनीय रूप से या हानि रहित मतलब कि नुकसानदायक रूप से फैलने की प्रवृत्ति। क्लियर? ये बात आपने ध्यान रखना। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये है नॉसी मतलब नटखट, और इंटरफेरिंग मतलब क्या होता है? दखल देने वाला। सो डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर। या फिर आप कुछ भी इजी से सेंटेंस बना सकते हैं। शुरुआत वैसे भी इजी से ही करोगे, हार्ड से नहीं कर सकते। ठीक है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चलिए। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखना। जितने मैं आपको कराता हूँ सब आपका सेंटेंस बनाना और साथ ही आपने जो डेली यूज में उसको यूज़ करना है। क्लियर है? एंटोनिम चेक करें तो दोस्तों ये रहे इसके एंटोनिम जो कि इंपॉर्टेंट। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? रक्षात्मक। रक्षात्मक का कहने से मतलब है किसी की रक्षा। और इनोफेंसिव का मतलब होता है अप्रभावी। क्लियर है? इनोफेंसिव का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। वहीं अगर एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा एग्जाम्पल। द सैंपल टेस्टेड इन द सीरियस में नॉट इंक्लूड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ इन्वॉल्व इन इन्वेसिव प्रोसीड्यूर्स। इस श्रृंखला में परीक्षण किए गए नमूने में आक्रामक प्रक्रियाओं में शामिल स्वस्थ देखभाल कर्मचारियों का उच्च अनुपात शामिल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि जो परीक्षण किया गया था श्रृंखला में उसके नमूने में आक्रामक प्रक्रियाओं में शामिल स्वस्थ देखभाल कर्मचारी जो कि स्वस्थ देखभाल कर्मचारियों का उच्च अनुपात शामिल नहीं हो सकता। क्लियर है? ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट चलते हैं डिटेंट। क्या है? डिटेंट मीनिंग क्या होता है इसका? नरमी। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन। नरमी से मतलब है कि जो कोई शांत व्यवहार का हो। ठीक है, शांत व्यवहार का हो। नरमी मतलब कि उसमें ज़्यादा गुस्सा ना हो। ठीक है, चेक करते हैं। द ईजिंग ऑफ हॉजिटली और स्ट्रेंड रिलेशन स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। विशेष रूप से देशों के बीच शत्रुता या तनावपूर्ण संबंधों में ढील। शत्रुता के बीच जो है मतलब कि तनावपूर्ण संबंधों में ढील। इसलिए हम जो है आज तक के रिकॉर्ड है कि भारत जो है मतलब कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब कि शांत देश है, बहुत औरों के प्रति कह सकते हैं हम। ठीक है, वही अगर इसके सिनोनिम चेक करें तो दोस्तों ये रहे इसके सिनोनिम। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना। जब दो कंट्री के बीच अग्रीमेंट होता है तो समझौता कर। ठीक है, पीस मतलब होता है शांति और एमिट मतलब होता है मैत्री। क्लियर है? वहीं अगर एंटोनिम चेक करें तो दोस्तों ये रहा इसके एंटोनिम डिसरप्टिव। क्या है? डिसरप्टिव। ठीक है, डिसरप्टिव सो विघटनकारी। और नेक्स्ट है इसका एंटेगोनिज्म। क्या है? एंटेगोनिज्म इसका मतलब होता है विरोध। क्लियर? एग्जाम्पल चेक कर सो द पॉलिसी ऑफ डिटेंट वॉज स्क्रिप्ट। ये भी याद रखना वर्ड स्क्रिप्ट। एंड द ऑब्जेक्टिव वॉज इंक्रीजिंगली टू रोल बैक द सोवियत यूनियन। वो डिटेंट मतलब नरमी होता है। सो हम यहाँ पे नरमी पढ़ेंगे। नरमी की नीति को समाप्त कर दिया गया था और उद्देश्य तेजी से सोवियत संघ को वापस लेना पड़ा। किसको लेना पड़ा? सोवियत संघ को वापस लेना पड़ा। ये जो है 1991 से पहले था। ठीक है, सोवियत संघ। क्लियर बात है? ये आप ध्यान रखना। और हाँ, जिस किसी ने भी दोस्तों 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा, वो क्लास आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, और 8 बजे वाली ये वोकैब की क्लास, ये 2 क्लास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसमें हम आपको इंग्लिश कराता हूँ डेली एक, ठीक है, और साथ ही आपको सर जो है करंट अफेयर वो कराते हैं, करंट अफेयर, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन डेली आते हैं और संडे को आपके लिए जो 50 क्वेश्चन की क्विज आती है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और 2 बजे और 8 बजे वाले जो टॉपिक आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मात्र ये जो है ओनली 10 से 12 मिनट के होते हैं। सो दोस्तों 10 से 12 मिनट ज़्यादा नहीं होते अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। बस शर्त है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी। सो जो लगातार काम करता है सो वही इम्प्रूवमेंट भी वही करता है, ठीक है। लगातार काम करता है, क्योंकि लगातार करता है तो रिवाइज भी करता चलता है। क्लियर बात है? ये बात आपने ध्यान रखनी कि आप सभी ने जो है जितनी भी हम वीडियो आपको बताते हैं कराते हैं वो सब आपने वॉच करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है ये एम्बिगुअस। क्या है? एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? ये होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। मीनिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है हैविंग एंड ऑफन इंटेंशनली वेल्ड और अनसर्टन मीनिंग। अक्सर जानबूझ के घुमा हुआ अनिश्चित अर्थ वाला। क्या? अनिश्चित अर्थ मतलब कि कुछ ऐसे शब्द जो मतलब कि जिनको जो समझ से बाहर हो, अस्पष्ट हो, मतलब कि जो भटक का आता हो तुम्हें समझने में, तो अस्पष्ट कहता है वो अक्सर जानबूझकर घुमा हुआ या अनिश्चित अर्थ वाला शब्द। क्लियर है? सिनोनिम चेक करें तो दोस्तों ये रहे इसकी सिनोनिम। एरकन का मतलब होता है रहस्यमय, वहीं क्रिप्टिक का मतलब गुप्त होता है, डार्क मतलब अंधेरा होता है। क्लियर है? और ये रहे इसके एंटोनिम। एब्स्ट्रूस का मतलब अव्यक्त होता है और एजोट्रिक का मतलब क्या होता है? गुप्त। एग्जाम्पल चेक कर सो ये रहा इसका एग्जाम्पल। द एग्जैक्ट रीजन फॉर द चेंज इन प्लान्स इज एम्बिगुअस बट आई सस्पेक्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद मनी। क्या कहता है? योजनाओं में बदलाव का सटीक कारण स्पष्ट है, लेकिन मुझे संदेह, उसे शक है कि इसका पैसे से कुछ लेना देना है। सो द एग्जैक्ट रीजन फॉर द चेंज इन प्लान्स इज एम्बिगुअस बट आई सस्पेक्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद मनी। सो उसका पैसे से कुछ लेन देन है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रहा कंटेंशियस। क्या है? कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव। सो कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट कंट्रोवर्शियल। तर्क करने का कारण या संभव विवादास्पद, ठीक है। तर्क करने का कारण या संभावना विवादास्पद। सो कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट कंट्रोवर्शियल। सो कंट्रोवर्शियल ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो सिनोनिम चेक करें। सो ये रहा इसकी सिनोनिम डिस्प्यूटेबल विवादास्पद, डिबेटेबल बहस करने वाला। ये आपने डिस्प्यूटेबल भी सुना होगा बहस, और ये जो आपने डिबेटेबल भी सुना होगा, लेकिन मूट नहीं सुना होगा। जिसने सुना बेहतर है, अच्छी बात है। जिसने नहीं सुना है वो याद रखिए, ठीक है। विवादास्पद वेक्स का मतलब भी परेशान होता है। क्या होता है? परेशान करना होता है। बात करें अगर इसके एंटोनिम की, तो दोस्तों ये रहे इसके एंटोनिम। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या? विवाद की बात कर रहे हैं। सो विवाद की बात करें तो इसका मतलब है हम इसके एंटोनिम की बात क्या करेंगे? पैसिफिक। पैसिफिक क्या है? ये प्रशांत महासागर, प्रशांत, ठीक है। और पीसफुल क्या है यहाँ पे? शांतिपूर्ण। क्लियर? अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सो दिस लास्ट पीस ऑफ एविडेंस इज पर्टिकुलरली कंटेंशियस एंड लाइकली टू फीचर्स प्रोमिनेंटली इन द अपील। सो ये अंतिम साक्ष्य विशेष रूप से विवादास्पद और अपील में प्रमुखता से प्रदर्शित होने की संभावना है। क्या है कि ये जो है दिस लास्ट पीस ऑफ एविडेंस इज पर्टिकुलरली कंटेंशियस एंड लाइकली टू फीचर प्रोमिनेंटली इन द अपील। सो ये अंतिम मतलब लास्ट साक्ष्य विशेष रूप से विवादास्पद है और अपील में प्रमुखता से प्रदर्शित होने की संभावना है। क्लियर? ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं अगर नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट है इनकैपेसिटेटेड। क्या है? कैपेसिटेटेड मीनिंग क्या होता है? अक्षम। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में या तो असमर्थ रहा हो या फिर उसकी शक्ति जो कम हो, ठीक है। सो देख लेते हैं। डेप्राइव और स्ट्रेंथ और पावर डेबिलिटेटेड। क्या है? शक्ति या शक्ति से वंचित, दुर्लभ, मतलब कि उसके जो है मतलब कि उसके काम करने की क्षमता में कमी है। क्लियर? वहीं अगर इसके चेक करें हम सिनोनिम, तो देखिए क्रिप्पल्ड का मतलब क्या होता है? अपंग, और डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है
जीर्ण शीर्ण। क्लियर। एंटोनिम पावरफुल शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग मजबूत। एग्जाम्पल चेक कर से ये रहा इसका एग्जाम्पल, ही इज इंजरी इनकैपेसिटेटेड हिम फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल। सो उनकी चोट ने उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए अक्षम कर दिया है। किसने कि मतलब कि जो ही इज इंजरी इनकैपेसिटेटेड हिम फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल। क्लियर है, ये बात आप ध्यान में रखनी है। और दोस्तों देखिए जिस तरीके से मैंने मतलब कि आपके लिए ये बनाया है कंटेंट, सेम इसी तरीके से आपने नोट्स बना लेने। ठीक है, बनाने के बाद जो है आपने उन सबको यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करते रहिए ताकि आपको मतलब कि रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये बात याद रखना और डेली उसको पढ़िए और डेली ही रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट डे मिलते हैं।